हेलो जी। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने अगले वीडियो की तरफ चलने वाले हैं, अगले लेक्चर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने विधिवत तरीके से रिवीजन किया होगा और यदि कोई भी समस्या आती है तो मुझे बताइएगा। मैं आपकी सारी समस्या को सॉल्व करूंगा और हम आज कोशिश करेंगे कि 3.3 को फिनिश करें, जिससे हम अगले चैप्टर की तरफ चलें। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है जी। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। ठीक है जी। चलिए सुनिए, 7 नंबर शायद मैं करवा चुका था, 7 नंबर वाला सवाल तो है ना। हम चलते हैं 8वें नंबर को देखता हूं। 7 का एक विषम सममित अवयव, ये भी मैं कर चुका था। चलिए इसको करते हैं। ठीक है जी। इसको करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, यहां पर आप लिख लीजिए। हालांकि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप शायद जानते होंगे। सुनो, नंबर 8 के लिए स्टार बना के लिखो। प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव, देखो इसमें क्या कह रहा है वो, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो हमने पहले हम देख चुके हैं, अगर ए बराबर क्या निकला है, ए डैश निकला है, तो वो कैसा होता है, सममित अवयव होता है। ठीक है। तो यदि किसी वर्ग अवयव को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश ऐसा कर लेते हैं, तो वो अवयव है वो कौन सा बन जाता है, वो एक सममित अवयव बनता है। ठीक है जी। तो यहां हम लिखना चाहेंगे, यदि किसी वर्ग अवयव ए के लिए, ए के लिए ए के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा सममित सममित तथा ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित होता है, विषम सममित होता है। ठीक है जी। ये ध्यान रखो। चलिए थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कैसे आखिर। तो मैंने लिया, सबसे पहले मैंने अवयव ले लिया कौन सा, कि a प्लस ए डैश लिया। ठीक है। यदि मैं इसका कहीं होल डैश निकालना चाहूं, इसका मैं क्या निकालना चाहूं, होल डैश, तो होल डैश निकालने का तरीका क्या रहेगा कि ये डैश है वो इस ए डैश पे भी आ जाएगा, ए पे भी आ जाएगा और फिर इस पर भी आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ए डैश, तो ए डैश तो अपना ए रहा, प्लस ए डैश का होल डैश हम जानते हैं, ये ए डैश तो अपना है ही पहले। तो ए डैश का होल डैश का मतलब क्या होता है, ए। और यहां इसको अगर उल्टा लिखा जाए तो ए प्लस ए डैश ही आया, जो कि हमारे पहले के वाले के बराबर है। देखो कि हमने इस वाले अवयव के योग का डैश निकाला
और डैश निकालने के पश्चात वही आप आ गया, जैसे ए है, अगर ए का हमने डैश निकाला और ए आ गया तो वही तो सममित है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ ये भी हो जाता है कि ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है जी, यह एक सममित आव्यूह है। ठीक, ऐसे ही आइए हम विषम सममित के लिए थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि उसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो a माइनस ए डैश बोला गया है, तो a माइनस ए डैश है ना। अब हम इसका भी क्या करें, होल डैश निकालें। तो a माइनस ए डैश का होल डैश, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, ये निकाला होल डैश। तो होल डैश निकालेंगे तो एक पर डैश आएगा माइनस ए डैश का होल डैश आ जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है, ए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, माइनस का ए डैश है और यहाँ पर प्लस का ए डैश है, तो यहाँ से मैं माइनस का एक चिन्ह कॉमन ले लूंगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। ठीक है जी, और इधर क्या चल रहा है अपना, ए माइनस ए डैश। देखो अब आया कि नहीं। और अपनी माइनस के लिए कंडीशन यही थी विषम सममित के, अगर ए कोई आव्यूह है और उसका मैं यदि डैश निकालता हूं तो वो माइनस कहीं ए आ जाए तो अपना क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो आ गया ना अपना, ए माइनस ए डैश मैंने निकाला, एक आव्यूह है ये वाला है ना, इसका मैंने ये डैश निकाला, तो हमने देखा कि जब का इसका मैंने डैश निकाला तो हमारा ए वाला आव्यूह आ गया और वो भी क्वेश्चन में आया, माइनस वाले फॉर्मेट में आ गया। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। यह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव भी किया है कि हाँ ये अपना विषम सममित आव्यूह है। तो इसको मैं डब्बे के अंदर बंद करके रख देता हूं आप लोगों के लिए। लो, ठीक, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ए प्लस ए डैश हमेशा सममित होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित होता है। तो अब इन्होंने यही कहा है कि कोई आव्यूह ए दिया है और हम उसको इस फॉर्मेट में रखें, पहले ए रखें, फिर इस ए का डैश निकालें और उन दोनों को जोड़ें और फिर उसका होल डैश निकालें और हम देखें क्या हमारा यही आव्यूह आ रहा है तो वो कैसा होगा, सममित, और अगर नहीं आ रहा है तो सममित नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा ए डैश। तो ए डैश निकालने का तरीका क्या कि पंक्ति को किस में बदलना पड़ेगा, स्तंभ में। तो जो हॉरिजॉन्टल लिखी है 1 5 लिखा है, पंक्ति को बना दिया स्तंभ 1 5, ठीक है। दूसरी वाली पंक्ति को 6 7 लिखा है तो इसको मैंने स्तंभ बना दिया 6 7, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से आया ए डैश। अब कहा क्या कहा इन्होंने कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तब अब जोड़िए ए प्लस ए डैश बराबर क्या आया। तो ए जोड़ो पहले, ए क्या है अपना ऊपर लिखा है 1 5 6 7, ये अपना ए है आव्यूह, प्लस चिन्ह। अपना बी क्या है, अपना जो बी आव्यूह है वो है अपना, सॉरी बी नहीं, ए डैश, ए डैश अपना ये है 1 6 5 7, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमने लिख लिया। अब इनको मैं जोड़ता हूं तो ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। तो हमको जोड़ने का तरीका क्या कहता है कि समान अवयव जोड़े जाएंगे। तो 1 प्लस 1 तो क्या कहलाएगा, 2 है ना। 1 प्लस 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 फिर 11 और 7 और 7 यह निकला 14, ठीक है। ए अपना क्या आया है अभी, ए प्लस ए डैश।
ऐसा समझो कि a प्लस a डैश बराबर अभी p है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, सम्मित। तो सम्मित निकालना है तो सम्मित के में हमको क्या निकालना पड़ेगा, p डैश। और अगर हम p डैश निकालें तो बराबर किसके आ जाए, p के। तो हम समझ जाएंगे कि जो आव्यूह है वो कैसा है, सम्मित आव्यूह है। तो ठीक है। हाँ बेटा, भाई जाने दो। तो चलिए इस प्रकार, तो ये अपना क्या निकला है, a प्लस a डैश निकला है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि अपना ये क्या है, p है ना। माना a प्लस a डैश बराबर क्या है, p। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि p बराबर है होगा अपना ये 2, 11, 11 और 14। इसका हमको क्या निकालना है, p डैश। अब मैं निकालना चाहूंगा इसका p डैश। तो p डैश निकालूंगा तो p डैश निकालने का तरीका क्या है, पंक्ति को स्तंभ में बदलो। तो 2 ये पंक्ति है, अब मैं इसको स्तंभ 2 और 11, ये 11 लिख दिया। दूसरा 11 और 14। तो इस वाले आव्यूह में कोई टेंशन नहीं, हम दोनों देख रहे हैं। मैंने इसका डैश भी निकाला तब भी ये सेम टू सेम आया। तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे, अतः अतः अब इसको वापस उसी फॉर्मूले में लिख दो। अतः a प्लस a डैश एक सममित, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने इसको चेक किया कि हमने इस p का p डैश निकाला तो अपना वही निकल आया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, एक सममित आव्यूह की होती है। ठीक, इस प्रकार से हमने, अब दूसरे वाले को हमको चेक करना है कि ये विषम सममित है कि नहीं। तो आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, है ना। सॉरी। अरे यार, ये तो ये हो रहा है, एक सेकेंड। नहीं हो रहा यार, चलो जान दो, मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं नीचे कोशिश करता हूँ। मैं पेन बदल देता हूँ, वाइट पेन से लिख लेता हूँ, समझ जाएंगे हम। ठीक है जी। मैं इसको सेट करता हूँ। ठीक है जी। चलो मैं इधर नीचे देखता हूँ। चलो, हमारा कंडीशन क्या है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला रहा। अब मैं चलता हूँ सेकेंड वाले की तरफ, है ना। a माइनस ए डैश, कंडीशन क्या है, a माइनस ए डैश। a में से अपने a डैश को घटाएंगे, पहले a लिखेंगे। तो जब मैं a लिखूंगा तो a अपना क्या है, ये है। तो ये है 1, 5, 6, 7। ठीक है जी। माइनस चिन्ह लगाइए और इसके बाद लिखिए अपन ए डैश लिखेंगे। इसके बाद ए डैश क्या अपना ये है, 1, 6, 5 और 7। ठीक है जी। अब जब मैं इनको घटाता हूं तो मैं आपको बता चुका हूं, घटाते वक्त हम क्या करते हैं कि इन नंबरों को सबको नेगेटिव मानते हैं। जैसे एक में से -1 गया, एक में से -1 गया तो 0। इधर आओ, -6 में से प्लस का 5 गया, -1। इधर आओ, -5 में से, सॉरी 6 में से -5 गया, +1। ऐसे ही -7 में से -7 गया, 0। और विषम आव्यूह के अंतर्गत हमने कंडीशन पढ़ रखी है
कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके विकर्ण क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। ठीक है जी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब ये हमने निकाला क्या, a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश इसको मानो कि ये p है, केवल क्या है ये p है। अब हमको क्या निकालना है, इसका होल डैश। और अगर हम होल डैश निकालें, जैसे मान लो p का अगर हम डैश निकालें और वो माइनस करके p आ जाए तो हमारा कौन सा कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो आइए अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि ये p है और दरअसल वो इस रूप में है ना, या q मान लो, इस वाले को कोई टेंशन नहीं है। तो ये माना मैंने q है ना। चलिए अब इसका निकालते हैं हम होल डैश। तो a माइनस ए डैश का होल डैश इजकल टू, चलो इसका भी डैश निकालेंगे। जब इसका होल डैश निकालेंगे तो इसका होल डैश निकालते वक्त हमको वापस से क्या करना पड़ेगा कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदलना पड़ेगा। तो 0 ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बदल रहा है, -1 इधर आ जाओ, 1 और 0। अब मैंने इस वाले और उस वाले में देखा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुख्य विकर्ण में 0 ही आया, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, एक माइनस, मतलब माइनस का फंडा आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस ए डैश का होल डैश इजकल टू, माइनस चिन्ह को मैं बाहर ले लूंगा, और जब माइनस चिन्ह में एक बाहर ले लूंगा तो जो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। 0 पे कोई फर्क नहीं है। और ये जो आव्यूह आया ये कौन सा आया, ये सेम टू सेम ये वाला आ चुका है, पहले वाला, अर्थात a माइनस ए डैश। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस कोष्टक a माइनस ए डैश। और कैसा है ये, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, लिख लेना है ना, आव्यूह है, ऐसे करके मैंने इसको कर दिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंडीशन याद होनी चाहिए कि विषम सममित क्या होता है। मैंने ये देखो आपको बताया है ना, a माइनस ए डैश बराबर क्या आ जाए, माइनस का a माइनस ए डैश आ जाए ना। देखो ये दोनों आपस में कैसे आए, बराबर आए। यहाँ पर भी मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो डैश था, जो मैंने डैश निकाला उसका, देखो ये डैश निकालने के पश्चात भी वो क्या आया, वही नंबर आया अंदर वाला, तो वो अपना विषम आव्यूह कहलाएगा। इधर मैंने थोड़ा डैश नहीं लिखा था ना, होल डैश लगा सकते इधर, और डैश का डैश निकाला तो भी इस प्रकार से आ जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए करेक्शन कर देता हूँ कि ये अपना जो डैश निकाला था वो उसी के बराबर आ गया। यहाँ पर भी हमने जो डैश निकाला था वो उसी के बराबर आया है ना। लो ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है जी, मैंने इसका होल डैश निकाला तो वो उसी आव्यूह के बराबर आ गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब सुनो, इसको उन्होंने क्या कहा कि यदि a एक इस प्रकार से आव्यूह है तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। a प्लस ए डैश सममित, a माइनस ए डैश विषम सममित। यहां पर भी मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं कि आखिर ये कंडीशन कैसे बन रही होगी। तो सोचो, ध्यान से देखना। देखिए मैं लिखता हूं कि सममित अगर कोई आव्यूह है तो स्टार बना के एक अपन लिखते हैं इसको, इंपोर्टेंट फैक्ट में मानना या प्रमेय मान लेना इसको, प्रमेय नंबर 2, वो प्रमेय नंबर 1 थी कि यदि किसी यदि किसी या किसी वर्ग आव्यूह, ये सब वर्ग आव्यूह शब्द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये सब 3 × 3 के हैं, और जो भी आव्यूह होता है 3 × 3 का, जो भी आव्यूह होता है 3 × 3 का वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। 2 × 2, 3 × 3, ये सब वर्ग आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह को
किसी वर्ग आव्यूह को, ये नाम ले दूं क्या मैं? एक सेकंड रुको थोड़ा सा। किसी वर्ग आव्यूह ए को आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अरे क्या बात हो रही, समझ में नहीं आ रही यार। ठीक है, किसी वर्ग आव्यूह ए को सममित तथा विषम, अरे यार पेन चलता नहीं रहा है ना, क्या बात पड़ रही। चलो ठीक है, हाँ क्या लिखा अपन ने कि ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में लिखा जा, अरे यार, लिखा जा सकता है। ठीक है जी, चलो देखो कैसे, सोचो। अगर कहीं सममित आव्यूह है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? ए प्लस ए डैश, ठीक, प्लस चिन्ह। अगर विषम सममित आव्यूह है तो कैसे लिखा जाएगा? ए माइनस ए डैश। अब ध्यान सुनना, अब ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, अगर मैं इसको लिखूं कि ये बराबर है ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, तो इसमें मैंने किया गलत लिखा कुछ? नहीं, मैं लिखता हूं कि 4 + 3 बराबर है 4 + 3, सही बात है, बराबर है। ठीक, इसमें मैंने कोई गलत वाली बात नहीं लिखी है, सब सत्य है। ठीक, अब यहां देखिए कि माइनस ए डैश, सॉरी यार, कि यदि मैं माइनस ए डैश प्लस ए डैश को अगर कैंसिल करता हूं तो बचा क्या? ए और ए, और ए को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा? 2a, और इजकल टू में क्या चल रहा है? ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ठीक है जी, यदि मैं ए निकालना चाहूं तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है जी, तो अब हमको जब भी हमको किसी आव्यूह को अगर फॉर्मेट में लिखना है, आव्यूह के योगफल के फॉर्मेट में, तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये बना। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपना फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। अब हम बाकी इस वाले सवाल को तो हम कर ही लेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ, जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो चल रहा है। क्योंकि इसमें देखो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, कि शिक्षक केवल इतना ही कहा है, योगफल के रूप में नहीं कहा है। आगे आएगा योगफल के रूप में, तो हम इसको इस प्रकार से योग जोड़ के और लिख सकते हैं। देखो सोचो ये क्या है, फिर सुनो, कोई एक आव्यूह ए रहा होगा और उस ए में हमने उस ए डैश को जोड़ा होगा और उसमें 1/2 का गुणा किया होगा। इधर आओ, ए माइनस ए कोई आव्यूह रहा होगा और उस ए में से उसके परिवर्त आव्यूह को घटाया गया होगा और 1/2 का गुणा किया होगा। जब इन दोनों को जोड़ा होगा तो वही आव्यूह वापस लौट के आया होगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए हम इसको पहले लिखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं ये वैसे ही, ये हम देख रहे हैं कि अगर मुख्य डायगोनल के अवयव 0 0 हैं और इनको छोड़ के सब अवयव के चिन्ह विपरीत हैं,
तो यह एक विषम सममित आव्यूह है, ये अपनी कंडीशन रहती है। चलिए अब अपन को 1/2 a प्लस ए डैश के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ए डैश निकाल लेता हूँ, है ना। हालांकि हम बाहर भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही निकाल लेता हूँ। एक सेकंड जी, फोन किसका आ रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ तो ठीक है, चलते हैं अब। तो सबसे पहले मैं इसका ए डैश निकाल के यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ मैं निकाल देता हूँ। ए डैश इजकल टू, ए डैश निकालने के लिए हम पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, 0 ए और बी। दूसरी पंक्ति आओ, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी। तीसरी आ जाओ, माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, और फिर क्या है 0। ठीक, तो ये आपका हमने इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, तो इस प्रकार से हमने ए डैश निकाल के रख लिया। चलिए अब हम इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, तब 1/2 ए प्लस ए डैश, एक कंडीशन किसकी है, आप जब भी इसको हम निकालें तो हमारा आव्यूह आना चाहिए सममित, क्योंकि हम जानते हैं कि सममित आव्यूह की कंडीशन है। चलो तो 1/2 तो मैंने पहले लिख लिया, अब मैं लिखूंगा कौन सा, ए क्या है अपना, ये है 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और माइनस बी, थोड़ा सा ये एलिमेंट यार इधर उधर हो गया, तो एक सेकंड रुको, माइनस का ए 0 और सी, इधर आ जाओ, माइनस बी माइनस सी, और क्या बन रहा है अपना, ये 0 बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से हमने ये कौन सा रखा, अभी केवल फर्स्ट ए रखा, प्लस इसको हम जोड़ेंगे ए डैश से। तो ए डैश अपना क्या है, जी मैंने ये निकाले लिख लिया पहले ही, तो 0 माइनस ए और माइनस बी। ठीक, इधर आओ, ए 0 माइनस सी, इधर आओ, बी सी और 0। तो ये हमने एक फॉर्मेट में रख लिया है, और 1/2 का गुणा एक में नहीं है जबकि दोनों में है, तो इसके लिए हमें एक बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल इस प्रकार से मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, जिससे हमको ये स्पष्ट हो सके कि 1/2 का गुणा दोनों में। ठीक, तो अब आइए नीचे, 1/2, अब ये बड़ा कोष्ठक मैंने लगा लिया। ठीक, अब इनको हम जोड़ते हैं, चलो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, इधर आ जाओ, ए में मैं एक बार पूरा जोड़ देता हूँ, ए में मैंने जोड़ा किसको, माइनस ए को। ठीक, बी में मैंने जोड़ा किसको, माइनस बी को। इधर आओ, माइनस ए में मैंने जोड़ा किसको, प्लस ए को। 0 में मैंने जोड़ा किसको, 0 को, तो 0 प्लस 0। इधर आओ, सी में जोड़ा किसको मैंने, सी माइनस सी। अगला आ जाओ, माइनस बी में किसको जोड़ा, बी को, तो माइनस बी प्लस बी। माइनस सी में माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0। ठीक, इस प्रकार से तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि तो सारे नंबर 1/2, और ये कोष्टक, अब तो ये आप भी बना लो, कोई टेंशन ही नहीं है ना। अरे यार, ये तो बड़ा लफड़ा वाली बात है यार, ये तो कोष्टक लग गया अपन से, जबकि यहाँ करना था आव्यूह, है ना। एक सेकंड भैया, ये आव्यूह करना था जी, मैंने थोड़ा सा कोष्टक की इस्तेमाल कर लिया। चलो चलो लो ये, तो यहाँ हमको लगाना था आव्यूह, है ना। ये लो, आपका ये मैट्रिक्स लग गया। ठीक, उन दो मैट्रिक्सों को मैंने जोड़ के एक के अंतर्गत रख लिया। तो अब मैं इसको देख पा रहा हूं, तो ये बना 1/2 0, इधर आओ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 0 0 हो रहे हैं सब,
जीरो जुड़ा कोई टेंशन नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस सब जीरो है ना। तो मैं देखूंगा इधर भी जीरो, 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 सब अवयव जीरो हैं, एक नल सेट आया। और विषम सममित अवयव की कंडीशन क्या थी कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के इधर उधर के सारे विकर्ण अगर बराबर आते हैं, इसमें तो सभी आ रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, एक विषम सममित अवयव है। अगर इसका हम 1/2 का अंदर हर एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, वो तब भी क्या ही आएगा, एक नल सेट ही आएगा, है ना। सेट नहीं, सॉरी मैट्रिक्स। इसका अगर हम गुणा करेंगे तब भी हमको कोई टेंशन नहीं है। तो ये अपना आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने देखा कि अपना 1/2 ये बिल्कुल राइट आया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे को सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। अब हमको करना है अगला 1/2 a माइनस a डैश का होल डैश। देखिए सेकेंड वाला पार्ट है अपना 1/2 कोष्टक a माइनस a डैश। तो हमको मालूम है कि ये अपनी विषम सममित अवयव की कंडीशन है, और विषम सममित अवयव अपना इस प्रकार से होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, है ना। चलो देखो 1/2, सबसे पहले 1/2। अब हम बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि दो अवयव जोड़ना है। तो अब पहला अवयव ए लेते हैं। तो ए अपना क्या है, ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा हुआ दिख रहा है, 0 a b और माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c और 0। ठीक है जी। ये अपन ने एक अवयव ए लिख लिया। प्लस इसके बाद मैं कौन सा लिखूंगा, इसके बाद लिखना है प्लस नहीं, सॉरी माइनस का चिन्ह है, प्लस नहीं है जी, प्लस नहीं है, माइनस का चिन्ह है। और इसके बाद लिखना है ए डैश अवयव। तो अब हम लिखेंगे ए डैश अवयव। तो ए डैश अपने पहले निकल के रखा है, ये है। तो ए सॉरी 0 माइनस ए माइनस बी। फिर सेकंड रो क्या कहती है, 0 सॉरी ए 0 माइनस सी। और लास्ट रो में क्या है, बी सी 0। ठीक है, बी सी 0। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। और अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे वही वाली जो हम करते आए हैं। तो 1/2 एक ही हमने मैट्रिक्स रखा, और इस मैट्रिक्स में इनको अब घटाया जाएगा। तो घटाने का नियम क्या कहता है, इन सारे अवयवों को मैं कौन सा मानूंगा, विपरीत प्रकृति का मानूंगा। ठीक, तो ध्यान से सुने आप। तो 0 में 0 से घटाया जाए तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। ए में से माइनस ए घटाया जाए तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह हमको विपरीत मानना है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, ए प्लस ए ऐसे। ठीक, बी प्लस बी, बी प्लस बी। ठीक है जी। इधर आ जाओ, माइनस ए में प्लस ए, सॉरी माइनस ए भी माइनस माना गया है ना, माइनस ए माइनस ए। थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा यार, ये फिर तो अपना ऑर्डर बदल जाएगा, है ना। ये बी प्लस बी है ना। चलो इधर आओ, माइनस ए माइनस ए। दूसरा क्या कहता है, 0 में से माइनस 0, तो ये 0 ही बना रहेगा। तीसरा आ जाओ, सी प्लस सी, ये लिखिए सी प्लस सी। यहाँ पर भी 0 प्लस 0 कर लो यार, जब कर ही रहे हैं तो, है ना। यहाँ पर भी कर लो 0 प्लस 0। अरे यार ये तो बड़ा फंडा वाला बात हो जाएगा, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, ये है अपना a प्लस ए, और ये है अपना 0 प्लस 0 ऐसे। ठीक, ऐसे। तो सी, अब थर्ड में आ जाओ, माइनस बी में माइनस बी जोड़ दो, माइनस बी माइनस बी,
-c में -c जोड़ दो, -c और 0 में 0 जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, इस प्रकार से ये हमने जोड़ा। अब इसको लिखा कैसे जाए, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, है ना। तो 1/2 तो हमारा आगे चल ही रहा है। तो अब ये किस प्रकार से बनेगा, इसको देखिए। तो 0 में 0 जोड़ा जाए तो 0 ही आएगा। a मतलब 2a और b + b मतलब 2b, -a तो माइनस का 2a, 0 0 तो ये 0 ही रहेगा, +c प्लस का 2c, -b माइनस का 2b, -c माइनस का 2c और ये अपना 0 + 0 तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है जी। देखा जाए तो हमको यहाँ पर भी दिख रहा है ना, कि विषम समविभव आव्यूह की कंडीशन क्या कहती है कि यदि मुक्त, पहला कंडीशन है कि मुक्त डायगोनल के अवयव क्या होना चाहिए, 0 वो है, और जो भी मुक्त डायगोनल के अलावा जो भी अवयव हैं वो के उनके चिन्ह, अवयव तो सेम टू सेम होना चाहिए लेकिन चिन्ह कैसे होना चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। तो हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि अगर ये वाला प्लस का 2a है तो ये माइनस का 2a है, ये प्लस का 2b है तो ये माइनस का 2b है, ये प्लस का 2c है, ये माइनस का 2c है। तो हम देख सकते हैं कि ये भी अपना क्या निकला, एक विषम सममित आव्यूह निकला। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर इसमें से ये दो दो कॉमन लेके और इस 1/2 की सफाई कर देते अपन, है ना। तो जब हम गुणा करते थे तो प्रत्येक अवयव में करते थे, तो इसी प्रकार जब हम इसमें से कॉमन लेंगे दो तो हम प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेंगे, ये नहीं। तो हम प्रत्येक अवयव से जब 2 हमारा आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2/2, या उल्टा बोलो कि 1/2 का हम गुणा कर दें, एक ही बात होगी ना। 1/2 का हम गुणा करें तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा आप करना चाहो वैसा कर लो, है ना। तो ये लिखा जाएगा आपका 0 + 2a, सॉरी, चलो मैं ऐसा ही बोल देता हूं, गुणा ही कर देता हूं, है ना। तो देखो 1/2 का गुणा करेंगे 0 में तो ये आ गया 0, 1/2 का गुणा 2a में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a। सब जगह यही फंडा लगेगा, यहाँ पर भी 2, ऐसे देखो 2b में गुणा किया 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल, b का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, b। ये अप्रोच सब जगह लगेगी, ठीक है जी, है ना। यही अप्रोच सब जगह काम करने वाली है। तो चलिए a आया, इसी प्रकार b आया, मतलब जहां जहां 2 है वो सब हट जाएगा, सीधी बात ये है। यहाँ माइनस का a है, ये अपना 0 है, ये अपना c है, यहाँ अपना माइनस का b है, यहाँ अपना माइनस का c है, यहाँ अपना 0, ठीक है जी। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि ये अपना जो आव्यूह निकला है वो एक विषम सममित है, मुख्य डायगोनल में 0 0 हैं, इधर इनके सेम टू सेम अवयव हैं लेकिन चिन्ह विपरीत प्रकृति का है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक, ओके जी, समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर भी मैं आपके लिए एक रिपीटेड फॉर्मेट में लिख देता हूं कि आपको ये किस प्रकार से, चलो, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, सममित, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह का योगफल, योगफल। तो ये किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूं कि ये हमने देखा था पीछे a है, 1/2 निकालना भी सीखा, a प्लस a डैश, ये कौन सा होता है, सममित, प्लस 1/2 a माइनस a डैश कौन सा होता है, विषम सममित। इस प्रकार से ये अपना
कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। ठीक है जी, तो मैंने ये आपको एक बार और लिख दिया है कि आप इसका उपयोग यहाँ करने वाले हैं। ओके, चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 हैं, और हैं क्या, और होंगे शायद इसमें। हाँ, 10 में ये 2 और हैं, मतलब टोटल मिला के अपने 4 प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 10 के अंतर्गत। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें पहले में इस वाले में पहला बता देता हूं, तो इसमें एक तीसरा है, और इसमें मैं क्या करूंगा, पहला और तीसरा मैं बता देता हूं, तो आप दोनों टाइप सीख जाएंगे। ठीक, ओके जी। तो चलिए अब हम इसकी तरफ चलते हैं। भाई मैसेज क्या कहता है, एक सेकंड। कुछ नहीं यार, वैसे ही फंडा है। चलिए, तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, तो हम इस वाले को कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मैं क्या निकालूं, ए डैश। तो यदि मैं इसको ए मानता हूं, तो इसका मैं जब ए डैश निकालूंगा तो वो किस प्रकार से निकलेगा, आप देखिए यहाँ पे। यदि मान लेता हूं ये ए है ना, ए अगर 3 5 1 -1 है, तो एक सेकेंड, यदि ये -1 है, तो जो अपना ए डैश होगा वो आपका निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, मतलब 3 5 और 1 और -1। ठीक है जी, ये हमने दोनों लिख लिए। अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि यदि मैं ये वाला कंसेप्ट लगाऊं और ये वाला कंसेप्ट लगाऊं, इन दोनों को जोड़ूं, तो वो अपने मूल आव्यूह ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पे मैं वो इसी कंडीशन को फॉलो करता हूं। तो अपना फॉर्मूला कहता है कि ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है जी, अब मैं इसमें रखता हूं, तो 1/2। अब 2 आव्यूह हैं, इसलिए मैं कोष्टक का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो सबसे पहले ए को लिखो, ए अपना ये है 3 5 1 -1। ठीक, प्लस बी को रखो, सॉरी बी नहीं, ए डैश को, है ना। और ए डैश अपना क्या है, ये वाला है 3 5 1 -1। तो ये हमने इसका प्रथम पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये वाले से प्लस चिन्ह लगाओ, 1/2 करो, और अपना कौन सा करना पड़ेगा, अब ये वाला। सबसे पहले ए आव्यूह फिर लिखो, तो ए आव्यूह लिखेंगे हमारा यही आएगा, ये आव्यूह तो है ना। तो 3 5 1 और -1, माइनस चिन्ह लगाइए। अब लिखेंगे हम ए डैश, तो ए डैश हमारा यही है ना। तो 3 1 5 और -1। ठीक, ओके जी। तो इसको अब हम सॉल्व करें, तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो 1/2 आव्यूह, इनको जोड़ो। अब हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, और बार बार तो ऐसा लिखेंगे 3 + 3, अब है ना। तो 3 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 6। 5 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 6। 1 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 6। और -1 में -1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, -2। ठीक है जी, ये अपना ये आ गया, है ना। प्लस इधर आ जाओ, घटाने का नियम है, घटाने का नियम हम सॉल्व कर लेते हैं। घटाने का नियम क्या है ना, घटाने के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा उल्टा मानता हूं कि इन नंबरों को हमेशा उल्टा विपरीत चिन्ह का मानो, कि ये 3 नहीं है, -3 है, ये -1 है, ये -5 है, और ये +5 है। तो आपको इस चिन्ह को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये मन में ही एज्यूम कर लिया करो। 3 में से -3 तो 0, 5 में से -1 तो 4, 1 में -4 5, तो -5 में से 1 चला जाएगा तो ये -4 बचेगा।
और -1 में +1 तो 0। ठीक है जी, इस प्रकार से। अब 1/2 का मल्टीप्लाई, जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव में होगा। तो एक बार मैं यहाँ पर ही बताता हूँ, डायरेक्ट करूँगा। 6 में 1/2 तो 2 का 2 और 2 तिया 6। इसमें भी ठीक है, उसी कंडीशन, वही कंडीशन इसमें, वही कंडीशन इसमें, सब में वही कंडीशन रहने वाली है। ठीक, ऐसे ही -2 में करेंगे तो कैसे बनेगा, -2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल, -1 बचा केवल। ऐसे करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे ना। तो सोचो अब, तो 1/2 का गुणा करेंगे, मतलब 2 का भाग 2 6 में, सीधा यही मतलब हुआ है ना। 2 का भाग 2 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 2 का भाग 2 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 2 का भाग 2 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 2 का भाग 2 -2 में कितनी बार जाएगा, -1। ठीक है जी, इस प्रकार से हमको अप्रोच लगानी है। प्लस, इधर आ जाओ, एक कंडीशन और ध्यान रखें। अगर उसने बोला है कि आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो वो यहां तक भी आपसे आंसर कह सकता है। ठीक है, ANS यहां तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ये चेक कर रहे हैं कि ये आ रहा है आव्यूह एक है नहीं। ठीक, तो यदि वो उसने कहा है कि विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अपना ये यहाँ तक का कंडीशन फॉलो होती है और ये हो गया। अगर यहाँ तक ना हो तो हम 1/2 का मल्टीप्लाई करें, योगफल के रूप में हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आ जाए तब भी सही है, यहाँ तक आए तब भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका 0 में भाग देंगे 2 का तो 0, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, इधर देंगे तो -2 और इधर देंगे तो 0। यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। अब मैं तो फाइनल चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ूं तो क्या हमारे पास आव्यूह ए आ रहा है कि नहीं। तो 3 में 0 जोड़ा जाए तो ये 3 आया, 5 में 2 जोड़ा जाए, सॉरी 3 में 2 जोड़ा जाए तो ये 5 आया, 3 में से -2 घटाया जाए तो ये 1 आया, और -1 में से 0 घटाया है तो माइनस का 1 आया, और जो कि क्या है, आव्यूह ए है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर सही है। ठीक है जी, आया कि नहीं मजा। तो इस प्रकार से हम अपने इस प्रश्न को आव्यूह के, और अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बार आया हुआ है, ऐसा पूछता है लगभग। और वो मैंने देखा है तो यहाँ तक दरअसल 3x3 का पूछा गया है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंडीशन। तो चलिए मैं अगले स्लाइड पर 3x3 वाले को लेता हूं। ठीक, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये a है, तो इसका a डैश क्या होगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं। लेट्स एज्यूम कि अगर a अपना 3 3 -1 और -2 -2 और 1 और -4 -5 और 2 है ना जी। तो फिर a डैश क्या, तो a डैश के लिए हम बहुत सीख चुके हैं, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी ए डैश निकालना क्या है, सब फंडे क्लियर हो रहे होंगे ना। मैं एक एक सवाल करके चला कर आपके लिए लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि आपको कहीं कोई टेंशन ना आए। अब जैसे ये वाला मैंने नहीं किया, तो ये वाला मैंने उधर किया, 2x2 का है ना, उधर 3x3 का छोड़ दिया, तो मैं इधर कर रहा हूँ। चलो पंक्ति वाले, ये पंक्ति है, इसको मैं किस में बदल दूं, स्तंभ में बदल दूं। तो 3 3 और ये -1। ठीक, दूसरी पंक्ति को बदलो, -2 -2 और ये 1। तीसरी वाली को बदलो, -4 -5 और 2। ठीक है जी, इस प्रकार से मैंने ये आपका ए और ए डैश रख लिया। आइए आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, मैं एक बार और लिख लेता हूं। योगफल रूप है ना, योगफल रूप। अब पूरा मैं पीछे लिख चुका हूं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। ए प्लस, सॉरी, ए इजकल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है जी,
अपना ये कंडीशन रहती है। तो इस कंडीशन में मैं अब मानों को रख के चेक करता हूँ। तो सबसे पहले 1/2 है। अब हमको रखना है, एक बड़ा कोष्ठक बनाना है और बड़े कोष्ठक के बाद हमको रखना है ए ऑफ व्यू, है ना। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, ये है 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2, ठीक है जी। इस प्रकार से ये आप व्यू मैंने ए आपके लिए बनाया। प्लस का चिन्ह लगाइए। अब क्या है ए डैश, तो ए डैश हमने भी बना के रखा है पहले से ही। तो मैंने ए डैश आपके लिए पहले से बना के रखा है और ए डैश हमारे पास क्या है, ये है ना। तो क्या है 3 3 और -1, फिर क्या है अपना -2 -2 1 -4 -5 और 2, ठीक है जी। इस प्रकार से मैंने ये रखा है। अब 1/2 का फंडा मैंने क्या किया है, इस बार कॉमन ले लिया है ना, क्योंकि इनको हम इजीली जोड़ सकें और फिर 1/2 का अलग अलग, चलो जान दो, छोड़ो इसको, मैं अलग ही कर रहा हूँ 1/2 को, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि एक बड़ा कोष्ठक लगा के सब में से 1/2 बाहर लेके पूरा सोल्व करूँ, क्योंकि योगफल के रूप में है तो फिर चलने दो, ऐसे ही चलने दो, ठीक है। प्लस 1/2, फिर लगाइए कोष्ठक और फिर आप भी लिखो ए आप भी अपना यही है 3 -2 -4, है ना, और 3 -2 -5 -1 1 और 2। माइनस चिन्ह लगाइए, ये माइनस चिन्ह लगाए और ए डैश लिखिए। ए डैश ये है अपना 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2, ठीक है। ये अपना ये बन गया, ठीक। चलिए अब इनको अपन जोड़ घटाना कर सकते हैं। अब मैं इधर से ले लेता हूं, है ना, इधर से, ये तो अपना लेफ्ट हैंड में चल ही रहा है पूरा। तो पहले इसको ध्यान से देखिए, जोड़ है ना, तो मैं एक ही स्टेप में इसको लेने की कोशिश करूंगा। 1/2, तो 3 में 3 जोड़ना 6, 3 में से -2 घटाना 1, -1 में -4 जोड़ना -5, मैं डायरेक्ट जोड़ दिया ना। -2 में +3 जोड़ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि -2 +3 से घट जाएगा तो क्या बचेगा 1, है ना। ऐसे -2 और -2 -4, 1 -5, मतलब -5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -4। अगला -4 -1 जोड़ेंगे तो -5, -5 में से 1 तो -4, 2 और 2 4। एक और बात सुनो, यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं जोड़ घटाना ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, तो आप डायरेक्ट वाले फॉर्म पे चले जाइए कि ये आव्यूह कौन-सा है, विषम सममित है, सॉरी समसम्मित है। समसम्मित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि मुख्य विकर्ण को हटा के जो भी एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। 1 है तो 1 है, -5 है तो -5 है, -4 है तो -4 है, मतलब हम सही कर रहे हैं। ये अपना फंडा है डायरेक्ट सीखने का, ठीक है जी। आ जाइए अगला, प्लस 1/2, और 1/2 करेंगे तो हमको दिख रहा है कि हम माइनस जब भी मिले हमको तो हम समझ लें इधर वाले सब चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। +3 नहीं है, -3 है, दिख रहा है बस ये +3 है किसका, -3 का। हम ऐसा उल्टा मानेंगे तो हमको ये बीच वाला चिन्ह देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो चलिए 3 में से -3 चला गया 0, इधर आओ। 3 में +2 5,
विपरीत चिन्ह मान के कर रहा हूँ भैया मैं। -1 और ये +4 है, तो +4 में से -1 चला जाएगा तो ये बचेगा 3। इधर आ जाओ। -2 और -3 तो आएगा -5। -2 और +2 ये आएगा 0। और 1 और +5 तो ये आ जाएगा 6। ठीक, इधर आ जाओ। -4 और +1 तो ये आएगा 3। -5 और -1 ये आएगा -6। और +2 और -2 ये आएगा 0। अब यहाँ भी कहीं शंका हो कि मैंने सही जोड़ा के घटाया, तो इसको भी हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? विषम आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 सही है, और विषम आव्यूह के अंतर्गत जो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव हैं वो सेम टू सेम तो होंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। जैसे कि 5 है -5, 3 है -3, 6 है -6, मतलब ये कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। यहाँ +3 है, ए +3 दोनों आ गए, सेम टू सेम नहीं होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो इसलिए हम इसको वापस से देखेंगे कहाँ गलती है। ठीक है जी। तो कौन से नंबर में आ रहा है? लास्ट वाले में। ठीक है, ये +4 में से माइनस का 1 चला गया। ठीक है, +3 ये वाला तो सही है। इधर देखेंगे, ये देखो ये निकला कि नहीं? -4 में से +1 गया -3। ठीक, तो इस प्रकार जैसे मेरी एक गलती पकड़ ली, इस प्रकार आप भी गलती पकड़ सकते हैं। तो या तो आप यहाँ तक लिख दो, इसको योगफल के रूप में लिखना है तो यहाँ पर भी आंसर बन जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी मैं इसको इस प्रकार करूँ तो आप चेक कर लिया करो क्या 1/2 का सभी एलिमेंटों में भाग जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है। हालांकि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि नहीं हम इसको कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो भाग देते इसको, इसको ही भाग दे के कर लो और जोड़ के रूप में लिख देना। 1/2 का भाग देंगे 6 में तो ये तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ भाग देंगे तो 1/2 ही आ रहा है। हम ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस का 5/2 आ रहा है, भाग नहीं जाएगा तो स्क्वायर में लिख देंगे। 1 तो 1/2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, 1/2 का 5 में भाग देंगे तो माइनस का 5/2 है, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है। ठीक, इस प्रकार से ये अपना बन जाएगा प्लस। वही फंडा यहाँ अप्लाई करो, उसमें स्पष्ट कहा है कि योगफल के रूप में लिखना है तो लिख लो, दिक्कत वाली क्या बात है। तो यहाँ लिखाओगे, क्या लिखोगे? 0, और ये क्या लिखोगे? 5/2। इधर क्या लिखोगे? 3/2, क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है ना में। माइनस की 5/2, माइनस की 5/2, 0 में चला जाएगा तो 0, 6 में चला जाएगा तो 3, -3 में नहीं जाएगा तो माइनस का 3/2, 6 में चला जाएगा तो माइनस का 3, 0 में चला जाएगा तो 0। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने ये कर लिया। बस इतना ही पूछा जाता है, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको याद करके रखें। ठीक है जी, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये कंडीशन है कि प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब अपने ऑब्जेक्ट आ गए, बस एक इसके बाद एक प्रश्न और है, फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। और 3.4 को मैं चाहूंगा कि कुछ परीक्षाओं में नहीं आती है तो मैं उसको छोड़ने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं 1-2 सवाल फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, तो अब हम पहले 11 नंबर को देखते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, कोटि समान है, सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? इनमें से चेक करो। और उसमें कंडीशन क्या रखी है कि ए तथा बी कैसी कोटि के हैं? समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो इस कंडीशन में हमको ये कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए, तो जब भी समान कोटि का कोई सममित आव्यूह होता है तो हम जानते हैं उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि ए है बराबर होना चाहिए ए डैश के, या फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी है बराबर होना चाहिए ए बी डैश के। बस एक कंडीशन है। ठीक, ध्यान से सुना है ना। चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले लेता हूं मैं इसको, है ना। ए, अरे एक सेकंड, मैंने पेन सिलेक्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है।
एक सेकंड रुको जी, मैं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो चलिए इसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, तो मैं लिखता हूं थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि ए और बी समान कोट के सममित अवयव हैं। देखो, यदि ए तथा बी सममित 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 अवयव हैं, तो क्या होता है हम जानते हैं कि जो ए है बराबर होता है ए डैश के, और जो बी है बराबर होता है बी डैश के। ठीक है जी। चलिए अब हमको बद निकालना है कि कौन सा संबंध आ सकता है। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है ए बी माइनस बी ए, है ना। इसको मैं मानूं कि ये एक ही अवयव है, क्या है, एक ही अवयव, तो इसका मैं फिर क्या निकालना चाहूंगा, डैश निकालना चाहूंगा। और यदि मैं इसका डैश निकालता हूं तो लौट के हमारा यही वाला अवयव प्राप्त हो जाए, ये वाला, है ना, तो हम कहेंगे सममित है। और यदि यही वाला अवयव प्राप्त हो लेकिन माइनस चिन्ह के साथ हो तो फिर वो विषम सममित है। ठीक, तो चलिए अब जी, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो इसको डैश लगाओ अलग अलग, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब ए आपने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि जब भी हम, मैंने आपको बताया है ना, जब भी हम ए बी का डैश मल्टीप्लाई के साथ में खोलते हैं तो ये उल्टा खुलेगा कि बी का डैश ए का डैश। ठीक, चूंकि करके लिख लो, ये इस प्रकार ये बराबर होता है ना। तो अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये अपना कैसे खुलेगा कि बी का डैश और ए का डैश, ठीक, माइनस चल, इसको भी खोलो, इसको खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, ये ए का डैश और बी का डैश। समझ गए जी। अब आओ नीचे, ध्यान से सुनना, बी डैश बराबर क्या, ए, ए डैश बराबर क्या, बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि बी डैश बराबर क्या है, बी, तो मैं इसको लिखूंगा बी। ए डैश, ए डैश बराबर क्या है, ए, तो मैं इसको लिखूंगा ए, माइनस, इधर आ जाओ, ए डैश बराबर क्या, ए, ऐसे इधर आ जाओ, बी डैश बराबर क्या, बी, उल्टा ही चल दिया। तो बी ए माइनस ए बी आया, लेकिन यहां क्या है, ए बी माइनस का बी है, तो मैं इनमें से एक चिन्ह कॉमन लूंगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लूंगा तो ये ए बी है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो बी ए है वो हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार मैं देख पा रहा हूं कि जो अवयव आया वो सेम टू सेम अवयव तो आया लेकिन माइनस चिन्ह के साथ में आया। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसलिए कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी। तो ये कौन सा है, ये होता है आपका विषम सममित। ठीक है जी, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, और विषम सममित अवयव है तो अपना कौन सा, पहला वाला टिक होता है। ठीक, विषम सममित अवयव है, कोई दिक्कत यहां पर, ये मैंने वापस से रिप्लेस किया है इन मानों को देखते हुए। ठीक, चले जी, एक प्रश्न और है, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर क्या फंडा है। सुनो, बड़ा गजब का कंसेप्ट है इसमें, तो आप देखो स्वयं क्या कह रहा है कि ए कोई अवयव दिया है, तो ए अवयव में उसका ए डैश मतलब परिवर्त अवयव को उसका जोड़ दो या ट्रांसपोज को जोड़ दो, और बराबर क्या है, आई रखा है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, मतलब आई को हमको साथ लेके चलना है। जब भी मान निकालने के लिए पूछा जाए तो हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साथ लेके चलना है। ठीक है जी। तो चलिए, ए जे दिया है तो मैं इसका ए डैश यहां निकाल लेता हूं कि ए डैश बराबर क्या, फिर तो ए डैश बराबर आया होगा, सॉरी मैं नीचे निकाल लेता हूं यार, मजा नहीं आता यहां पर, चलो मैं यहीं पर निकाल लेता हूं। अब हमको टिक करना है ना कौन सा आंसर है बस, तो ए डैश, ओके थोड़ा मिनट और को, ए डैश इजकल टू, तो इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, मतलब कॉस अल्फा माइनस की साइन अल्फा, दूसरा
साइन अल्फा बटे में, सॉरी बटे नहीं होता है ना सॉरी यार, कॉस अल्फा, ये हमारा डैश निकला। चलिए अब हम इस आबी को लेके चलते हैं। देन तब ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक तत्समक या इकाई आव्यूह है, और ये हमेशा अपने साथ वाले आव्यूह के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक, कैसे मैं अभी बताऊंगा। ए, तो सबसे पहले ए को रखो। तो ए क्या है अपना? ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये अपने रख लिया। प्लस ए डैश को रखिए। ए डैश बराबर क्या? ए डैश बराबर अपना ये लिखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक, इजकल टू, मैंने क्या कहा अभी कि यदि समीकरण है तो दोनों साइड लेके चलेंगे। अब मैंने अभी एक और बात कही कि जो इकाई आव्यूह होता है वो बदलता रहता है। ध्यान रखो, अगर आई बराबर होता है आई 2 के बराबर होता है आई 3 के, है ना। अगर कोई आव्यूह 1 into 1 का है तो उस केस में जो आई है वो हमको 1 देगा। अगर आई 2 है तो उस केस में हम इसको 2 into 2 का बनाएंगे, 1 0 0 और 1। ठीक है, क्योंकि जो इकाई आव्यूह होता है उसके मुख्य विकर्ण के अंतर्गत सारे एलिमेंट 1 1 आते हैं। ठीक, और बाकी का अवयव 0 आते हैं। अगर ये 3 है, अगर इसके पास में कोई 3 आव्यूह है तो ये क्या कैसे बनने की कोशिश करेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आया? इसलिए मैं बोलता हूं कि ये अपनी संगत को देखकर बदल जाता है, और ये एक वर्ग आव्यूह होता है। ये 2 into 2 है, ये वाला 1 into 1 है, और ये वाला 3 into 3 है। ठीक है जी, समझ में आया कंसेप्ट? तो ठीक है, तो आई को थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, एक तत्समक आव्यूह है और ये अपने अकॉर्डिंग अपने साथ वाले की संगत देख के बदल जाता है। तो देखिए अब ये इसने देखा कि मेरे जो इस लेफ्ट हैंड में रखा हुआ है वो 2 into 2 है, तो ये भी 2 into 2 बनेगा। फिर 1 0 0 और 1। ठीक, चलिए इन दोनों को अब जोड़िए। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस अल्फा माइनस की साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या होगा? 0। कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस अल्फा इजकल टू में क्या लिखा है? 0 सॉरी 1 0 0 और 1। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको लिखा है। अब देखो ये भी 2 into 2, ये भी 2 into 2, कौन सा नियम काम करता है कि समान कोटि के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लास्ट सवाल पे लिख ही देता हूं। समान कोटि, मैं पहले लिख चुका हूं, समान कोटि के आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक, तो कॉस 2 कॉस अल्फा के बराबर क्या होगा? 1। 0 के बराबर 0, 0 के बराबर 0, 2 कॉस अल्फा के बराबर 1, कहीं से भी लिख दो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1। तो यहां से कॉस अल्फा 2 कहां पहुंच जाएगा? 1/2 नीचे के अंदर पहुंच जाएगा, है ना। ये दरअसल ऐसे नहीं पहुंचता है, ध्यान रखिएगा ना। वैसे शुद्ध रूप देखा जाए तो ये होता है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ये कंडीशन यहां लगती है, लेकिन हम शुद्धता के रूप में कर लेते हैं, कहीं कहीं ये बात फॉल्ट पड़ जाती है। तो अब देखिए कि कॉस अल्फा इजकल टू 1/2, कॉस की टेबल में कितने का आता है? 60 का मान होता है जी। किसका होता है? कॉस 60 का मान होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 60 डिग्री, है ना, कॉट 60 डिग्री।
लेकिन हमने एक चीज़ और सीखी कि cos 60 डिग्री ही बराबर रेडियन में क्या होता है, π/3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ सब रेडियन में दिए हुए हैं, तो cos 60 डिग्री बराबर π/3। cos से cos अगर कैंसिल होता है तो अल्फा बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री, और 60 को हमने क्या बोला है, π/3। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, π/3। 60 डिग्री का कौन सा आया, कहाँ है π/3, ये है हमारा बी वाला आंसर सही है। ओके, तो जी हमारी 3.3 प्रश्नावली इज कंप्लीट है। 3.4 के अंतर्गत मैं एक दो प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा, और यदि नहीं रहा तो मैं कभी फिर देख लूंगा। चैप्टर नंबर हम 4 की तरफ कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहा हूँ जी, तो मैं उम्मीद करूँगा बस यही कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या ही मैं आपसे बोल सकता हूँ, है ना। तो इस साल हम पूरा साल बेहद तरीके से, टेंशन ना लीजिएगा, बेहद तरीके से, धड़ाके से हम इस बार पूरा मैथ्स को कवर करेंगे, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि सर पढ़ाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क चलता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ। ओके, चलिए जी, चलते हैं, मिलते हैं अगले की क्लास में। तब तक मस्त रहिए और सवालों को लगाते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।